नगर निगम दुकानों से बकाया वसूलने गई, मचा हड़कंप। कलेक्टरगंज में नगर निगम की टीम अपने दलबल के साथ दुकानदारों से बकाया किराया वसूलने पहुंचे, मचा हड़कंप। कानपुर महानगर के थाना कलेक्टरगंज अंतर्गत स्थित कलेक्टर गल्ला बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक नगर निगम की टीम अपने दलबल के साथ दुकानदारों से बकाया किराया वसूलने पहुंची और दुकानदारों से बकाया किराए की वसूली करने के बाद दबाव बनाने लगी, जिसको लेकर सभी व्यापारी आक्रोशित हो गए और थाना कलेक्टर के बाहर हंगामा करने लगे। देखते ही देखते व्यापारियों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया और नगर निगम के अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक व्यापार नेता ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में व्यापारियों की स्थिति बहुत ही खराब है, उसके बावजूद नगर निगम अधिकारी किराए की वसूली कर रहे हैं। व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा का कहना है कि पूर्व में कोरोना काल जैसी महामारी से व्यापारी काफ़ी परेशान हुआ है और उसका व्यापार ना के बराबर चल रहा है। ये बात सही है कि कलेक्टरगंज की दुकानों का सालों से किराया बाकी है। क्या नाम है आपको? आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कानपुर नगर अध्यक्ष। किस लिए आए थे कलेक्टर थाने में? क्या कलेक्टरगंज परिसर में ही हमारी दुकान है और जब जानकारी हुई बाहर के दुकानों से नगर निगम किराया वसूलने आई तो मैं बाहर निकल के आया तो नगर निगम प्रशासन के साथ बड़ी अभद्रता से व्यापारियों से किराया वसूलने की बात कर रही थी। ना देने पर दुकानें सीज करने की बात की जा रही थी। इसके विरोध में हम लोग अधिकारियों से बात कर रहे हैं और अधिकारी कहीं तक बात मान चुके हैं। आगे जो भी है बात करते हैं, फिर जो भी डिसीजन होगा उस हिसाब से आगे का निर्णय लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर कलेक्टरगंज की दुकानों का किराए का मामला, नगर निगम की दुकानें हैं, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। 2013 में पहले विवाद हुआ था, हम लोगों ने विरोध किया था। 2016 में फिर बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिया गया, 200% तक बढ़ा दिया गया। उस समय विरोध दर्ज कराया, फिर कोर्ट में भी गए हम लोग। कोर्ट में मामला बहुत दिनों पेंडिंग रहा और फिर ये हुआ कि किराया जब बढ़ाया गया तो उसको दिया जाए। व्यापारी जब एकदम से किराया बढ़ा दिया जाएगा और 2020 में लॉकडाउन, फिर कोरोना काल, 2020-21 पूरी तरह से व्यापार के दशकों से बहुत खराब रहा है। व्यापारी खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। एकदम से आप कई लाख रुपए का बकाया लेके पहुंच जाओगे तो दिक्कत होगी। हमारे सुरेश जी हैं, उनके अन्नपूर्णा भंडार की दुकान है, इसमें इनके पास कुछ बकाया है। इनका तो ज़बरदस्ती 1 लाख रुपए की चेक बनवा ली। उनके अकाउंट में रुपए नहीं उतरे, 1 लाख की चेक बनवा रहे हैं। पहले 1-2 लोगों के पास के विरोध नहीं हुआ, लेकिन जब 1 लाख की चेक आप बनवा रहे हो, बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं है, व्यापारी के पास पैसे नहीं है, आप जबरन ले रहे हो और पूरे लाव लश्कर के साथ आकर, तो वो इस पर लोगों ने विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि आप जो इनके अकाउंट में रुपया है जितने दे सकते हैं उतना लो। तो वो चेक अभी वापस कर दिया है एसीपी महोदय और इंस्पेक्टर साहब के सबकी बातचीत के बाद। और जो उनका एक अमाउंट होगा जो दे सकते हैं वो अमाउंट वो देंगे। और ये तय हुआ है कि व्यापारी अपने हिसाब से बैठ करके तय कर लिया जाएगा, सबकी किस्त बांध दी जाएगी इस हिसाब से। तो किसी जबरन किसी से लाख, किसी से 50,000, इस तरह नहीं, जो दे सकता है जितना आसानी से उतना लिया जाएगा। और ये किस्त में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बैंकों में भी किस्त होती है, तो किस्त के माध्यम से ही ये पूरा किराया जमा होगा। रोल है क्या नाम है? हमारा विद्यासागर यादव, जोनल अधिकारी जोन 1 है। क्या मामला है? पूरा तो टैक्स आरोप है जबरन नहीं, जबरन नहीं, टैक्स का हमारा बकाया किराया है। नगर निगम की दुकान है, उसका किराया बकाया है बहुत दिनों से। उसी बकाया किराएदार हमारा आरआई आता था, रोज नहीं मिल पाता था। तो आज हमने ईटीएफ के माध्यम से इन लोगों को कि हमारा किराया कम से कम मिल जाए। वसूली का फरवरी मार्च चल रहा है, हर महीने किराया देना चाहिए, लेकिन हर महीने ना दे के बरसों से बकाया चला आ रहा है। उसी वसूली के लिए हम लोग आए थे। तो कितना पैसा मिला? तो विरोध की बात का होगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं तो था नहीं, अभी आया हूँ। इन लोगों का ये कहना है कि जबरदस्ती हमसे मिले होते, जबकि आरआई कई बार मिल चुका है। इनका कहना है कि चेक में अकाउंट में कितना पैसा सब चेक दिया जा रहा था, लेकिन हम लोग जबरन ज्यादा चेक बनवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं। हम क्या करेंगे? उस चेक को लेके बाउंस हो जाएगा, चेक हम लगाएंगे बाउंस हो जाएगा। उस चेक का मतलब क्या है? नगर निगम में आक्रमण आया था और ये बिल्डिंग जर्जर है नगर निगम। हाँ, उसका एस्टीमेट बन चुका है, टेंडर होने वाला, टेंडर हो किनारे वाली बिल्डिंग है। मैं ही आया था उस समय। हाँ, एक्सीजन आए थे, नाप हो गया, उसका टेंडर होकर जल्दी से जल्दी बनवा दिया जाएगा। उसके ऊपर कोई अवैध रूप से बना के भी रहा है, उसको भी उसी समय तोड़वा करके पूरा कायदे से बनवाया जाएगा। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।